ये जो सम है 20th इसी सीरीज का है। क्या बोला, निकालना है एरिया। दिया हुआ है एक्स वाई such that x comma y such that 0 less than equal to y less than equal to 2 modulus of x plus 1। एक 2 नंबर दिया हुआ है, 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1, और 3 नंबर और एक दिया हुआ है मॉड्यूलस एक्स लेस देन, दिखाई दे रहा है मॉड्यूलस एक्स, हाँ दिखाई देगा, लेस देन इक्वल टू 3, छोटा करके लिख रहा हूं। ये आपका तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा उस एरिया को आपको निकालना है। इज मतलब एरिया फाइंड करने बोला। इसके लिए आपको पहले अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच। मैं पहले इसको डिकोड करता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ दिया। वाई लेस देन 0 मतलब वाई उल्टा करूंगा इसको, 0 लेस देन वाई मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका ये y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होता है, इसका ऊपर वाला पोर्शन पहला डिकोड हो गया। सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला y लेस देन इक्वल टू 2 मॉड्यूलस x प्लस 1। इसको डिकोड करना है। मॉड्यूलस x दो तरीके में हो सकता है। एक क्या होगा, ये तो ग्राफिकल आपको समझ में ही होगा। ये एक होगा लेस देन इक्वल टू, बोला लेस देन इक्वल टू, तो पहले हम लोग को इक्वेशन लिख लेना है। इक्वल टू इक्वेशन सॉल्व कर लेता है जब x 2x प्लस 1 एक कार्ड होगा, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉड्यूलस x का फॉर्मूला। और एक तो होगा माइनस 2x प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 1 कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है। ये आपका मॉड्यूलस का, तो मेरे को 2 मिल गया। तो ये इक्वेशन आपको अगर x इक्वल टू 0 बैठाते हो तो y इक्वल टू 1, मतलब ये अगर मैं 1 पकड़ता हूं, यहां से काट जाएगा 2x प्लस 1। और एक पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट, तो आपको मतलब ये तो 2x प्लस 1 है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कैसा होगा, एक साथ y टान देता हूं, ये x और ये y। अगर x 0 होता है तो y 1 को राइट साइड कर रहा हूं। अगर x 1 होता है पकड़ लीजिए y 3, अगर x 2 होता है y 5, अगर x 3 होता है y 3 दूनी 7। बस यहां तक होने से हमारा काम चल जाएगा। काहे, x लेस देन इक्वल टू 3 बोला हुआ है, यहीं तक है। तो 1 में आपका होगा, 0 में तो 1 ले लिया, 1 में 3 तो 1 और इसका डबल, मोटा मोटी ऐसा। और ये अगर 2 में जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा कार्ड, तो मैं एक तो मोटा मोटी इसको छोटा कर देता हूं सुविधा के लिए। 1 यहां नहीं पकड़ता हूं, 1 यहां पकड़ रहा हूं, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, और थोड़ा छोटा कर रहा हूं। तो 1 से 1 में आपका 3 तक जाएगा, तो ये 3 हुआ, ये 2, ये 3, तो ये पॉइंट, तो ऐसे काट तो चलेगा, ऐसे काट तो दोनों तरफ चलेगा। ये आपका क्या हुआ, ये फंक्शन आपको बना लिया। 2 में कहा गया, 2 में गया आपका 5 तक,
और 3 में गया कहाँ तक, 7 तक। इधर भी वैसे ही है, -7 होगा, मतलब ऐसा प्लेन मान के चलिए। हो गया आपका कर्व ड्रॉ। कौन वाला, ये वाला। अभी देखना है ये 0 पॉइंट टेस्ट करेंगे, किधर होगा 0 ये जो कर्व है इसका 2 पोर्शन होता है, एक नीचे वाला और एक इसका ऊपर वाला। अगर 0 इसमें है, इंक्लूड होता है, तो एक पकड़ के चलते हैं, 0 लेस देन 1 आ रहा है, तो 0 लेस देन 1 ट्रू है, तो ओरिजिन इंक्लूड होगा, तो आपका कर्व किधर होगा, इस तरफ होगा। ये आपको समझ में आ गया, नीचे, और इधर वाई नीचे ऊपर। तो इस एरिया को आपको फाइंड करना है। अभी तक इसका निकल के आया, अभी ये पकड़ेंगे, ये भी वैसे ही है, y ग्रेटर देन 0 मतलब इस तरफ, इसको खाली करना है। y इक्वल टू x² प्लस 1, ये कर्व क्या कर्व है, पैराबोला होता है। y माइनस 1 इक्वल टू x², तो अपवर्ड पैराबोला, और y का वैल्यू क्या है 1, x 0 होने से y 1 होगा, तो इसी पॉइंट से कर्व पे जाएगा, और अपवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पर अब आगे आप ये 1 बैठाइएगा, x इक्वल टू 1, तो y 2 आएगा, x इक्वल टू 1 में y 2, मतलब यहाँ से जाएगा, ये 2 पोजीशन है। और x अगर आप 2 बैठाइएगा तो कहाँ जाएगा, 2 5 में जाएगा, तो ये पॉइंट में कट करेगा। देखिए ये तो 5 है, 2 में 5 था, तो ये पैराबोला भी ऐसे जाके यहां से उठेगा, और इधर भी ऐसे ही होगा। ऐसा कर्व तो होगा पैराबोला, तो ऐसा ना, तो आप हिला दीजिए ये इस तरह। अभी हमको ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो क्या हुआ, ये 0 बैठाएंगे तो 0 लेस देन 1, तो ये भी ट्रू है, तो इसका भी इस तरफ निकालना है। तो आपको पोजीशन समझ में आ जा रहा है क्या निकालना है। लेकिन इधर में लास्ट बोला है लेस देन इक्वल टू 0 मॉड्यूलस है, तो 3 से x इक्वल टू 3, ये दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे, x इक्वल टू 3 लाइन जो है वो क्या होगा, ये 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज योर x इक्वल टू 3 लाइन। और इधर में भी x इक्वल टू -3 लाइन, x इक्वल टू -3, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, तो आपका एरिया निकल के आ गया। कौन वाला एरिया आपको चाहिए, आपको ये वाला एरिया को फाइंड करने बोला, दिस पोर्शन। इस तरफ अगर मैं ये एरिया को फाइंड कर लेता हूं, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, दैट इज योर एरिया। ये एरिया फाइंड करने बोला, ये एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 का है, दोनों सिमेट्रिकल, तो क्या करना है 2 इंटू एरिया निकल रहा हूं। इसका कर्व क्या है, व्हाट इज द कर्व, y है x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा y dx, तो x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा dx। लिमिट कहाँ है, लिमिट है 0 to 2 तक, 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 तक। अभी किसका होगा, अभी इस लाइन का होगा, ये लाइन में एक स्ट्रिप बनेगा, ये दो आपने अलग अलग कर लिया, तो इसका स्ट्रिप क्या होगा, इसका इक्वेशन है 2x प्लस 1, पॉजिटिव बना ले रहा हूं, 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करिएगा और
करके आपका आंसर आएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, दैट इज 2 into एक्स क्यूब प्लस बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का होगा x, तो इसका आपका लिमिट बैठेगा 0 to 2 प्लस इसका होगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 तो बाहर में है, एक्स स्क्वायर बाई 2 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका लिमिट है 2 to 3। ये आपका आंसर आएगा। आंसर क्या हुआ, 2 into 2 बैठाने से ये दिस इज 2 क्यूब 8 बाई 3 प्लस 2, 0 बैठने से पूरा 0 प्लस ये बैठेगा 3, मतलब 9 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, दैट इज योर आंसर। एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 16 बाई 3 प्लस ये 6 माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3 6 8, 8 into 2 16, तो 16 3, आंसर क्या है 64 बाई 3, 48 64। तो आपका ये एरिया निकल के आ गया पूरा, ये प्लस इधर वाला। लेकिन मैं ये इंटीग्रेशन करने वाला नहीं हूं, ये कहे दिखाया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करके आए हैं, तो उसको ट्रिक पता नहीं है। मैं आपको ये ट्रिक पहले भी सिखाया, फिर ये ट्रिक दिखा रहा हूं। देखिए, हमें अगर ये कार्ड एक बार मैं समझ लिया माइंड में, तो करना क्या है, ये पैराबोला है और इसका यहाँ पर एक लाइन टर्न दीजिए। ये क्या लाइन है, व्हाट इज द लाइन, ये लाइन, ये पॉइंट तो 5 है, 2 to 5, 2,5 इज योर पॉइंट, ये 2,5। पैराबोला में इसको डबल ऑर्डिनेट बोलता है, पैरेलल टू द लेटेस्ट रेक्टम इज द डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट जब भी आपको मिलेगा, अभी यहां से मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये 2 है, सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये भी -2, मतलब यूनिट आंसर ये यहां से डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 हुआ। अभी ये 1 है, यहां ज्वाइन कर दीजिए, तो अभी ये 5 था, तो ये 4/4 का एक स्क्वायर बन गया। जब भी डबल ऑर्डिनेट बनेगा, ये यहां पर लाके स्क्वायर बन गया, लेकिन कभी भी ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो आपको याद रखने होगा, इसका अंदर वाला जो एरिया होता है, ट्रिक, दैट इज ट्रिक। आप याद रखिए, कभी भी कोई इंटीग्रेशन करना नहीं है, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या करना है, जो रेक्टेंगल का साथ ये पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट एरिया निकालना है, वो होगा 2/3 of the area of the rectangle। बस इतना सा याद अगर आपको रहता है, ये अंदर वाला एरिया, तो बाहर वाला ये एरिया तो क्या होगा, दूसरा इंच दिखाता, दूसरा इंच, मतलब ये एरिया तो क्या होगा, फिर दिस एरिया बाहर वाला है, तो ये अंदर वाला 2/3 है, तो बाहर वाला 1/3 है। पहले 1/3 आपको चाहिए, 1/3 कभी भी अंदर में भी एरिया आपको चाहिए, तब 2/3 निकालिएगा। तो 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द, यहाँ पर स्क्वायर है, तो वो होगा 4 into 4। ये क्या हो गया, ये हो गया ये पोर्शन का खाली, ये पोर्शन का एरिया। उसका साथ आपका ये रेक्टेंगल का एरिया भी चाहिए, वो क्या है, प्लस ये हाइट 1 है, ये 4 है, तो 4 into 1,
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी ये एरिया चाहिए, दिस एरिया। ये क्या है? ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट इज दिस 1 यूनिट, हाफ इंटू हाइट 1 लिखने जा हूं। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ये क्या है? यहां से यहां तक 5 यूनिट प्लस यहां से यहां तक 7 यूनिट। और ये जब निकलेगा, अच्छा और एक काम करिए, ये तो आपको पूरा एरिया मिल गया यहां तक, इसका साथ एक तो 2 मल्टीप्लाई करने होगा इंटू 2 का है। आप खाली इसका एरिया निकाले है, ये भी सेम है, इंटू 2, 2 2 कैंसिल आउट, यह हो गया 12 प्लस ये हो गया 4 16 प्लस ये हो गया 16/3। तो 16 प्लस 16/3 देखिए यही गया। तो एकदम हम जब करेंगे ये, जब जॉइंट में हम करना है हमें, तो हम ये इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, आपको खाली सोचना है। चल रहा है तो वीडियो हाँ चल रहा है, आपको खाली सोचना है कैसे ट्रिक अप्लाई होता है। तो ये सम करने के लिए अगर आपको ट्रिक सही तरीके से बैठ जाए ये वाला, तो आपको ये सम में मैक्स टू मैक्स 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में सम का आंसर। अगर इंटीग्रेशन करने जाओ तो सब ड्राइंग करके उसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। हमें जॉइंट में खाली टाइम सेव करना है। हाउ टू सेव माई टाइम? जब कोई ऐसा सम आ जाएगा जिसमें हमें टाइम चाहिए, वो निकल नहीं रहा सम, ऐसा भी तो सम मिलेगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लास्ट में होना है, लेकिन वो टाइम तो अब आप बचा पाइएगा। तो मेरा कहना यही है, मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था, इसीलिए 5-7 दिन में कोई वीडियो आप लोग के लिए ला नहीं पाया। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सेट जो है ये कंप्लीट कर दे। 20 हो गया और 20 सेक्शन का 5 बचा है, वो अभी कर रहा हूँ एक के बाद एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।